नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसे हम ब्रांड कहते हैं वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, ये एक प्राइवेट बैंक है, आपको पता होगा, और देश के बड़े बैंक्स में से एक ये बैंक है। दोस्तों, ये बैंक जो पर्सनल लोन दे रहा है, उसी पर्सनल लोन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं कि आखिर इसका इंटरेस्ट रेट कितना तक का हो सकता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है इस लोन को लेने के लिए। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ढेर सारे इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं इस लोन स्कीम की सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहां आपको बताने वाले आईसीआईसीआई बैंक के लोन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत होती है, मतलब कि बिल्कुल ही जीरो डॉक्यूमेंट्स या बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको ये लोन यहां पे मिल जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ एक बहुत ही जनरल से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। इसका जो लोन का प्रोसेस है, सेकंड में आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इतना इजी है, मैंने खुद पर्सनली इसको भरा है, भर के चेक किया है। दोस्तों, बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जो थर्ड इसका फीचर है वो आप देख सकते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो केवल 3 सेकंड में यहां इंस्टेंट लोन के रूप में आपके अकाउंट में ये लोन पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ऑलरेडी प्री कस्टमर्स हैं, पहले से कस्टमर इसके हैं, तो यहां आपके लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर्स भी दिया जाता है, और इस ऑफर में भी आपको लोन केवल और केवल 3 सेकंड में आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि डिजिटल प्रोसेस, कहीं भी किसी भी फिजिकली आपको आईसीआई के ब्रांच में यहां पे जाने की जरूरत नहीं होती। और आगे आप देख सकते हैं, किसी भी तरीका का जो रिस्ट्रिक्शंस है, रोक है, इस लोन के यूज पे आपको नहीं लगाया जाता है। आप जैसे चाहे वैसे इस लोन को यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप बिजनेस में यूज करें, चाहे आप शादी के लिए यूज करें, या चाहे आप इससे वैकेशन में जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस लोन को अप्लाई करने के लिए, तो यहां जो सेल्स टीम है वो 24 आवर्स आपके लिए बैठी हुई है। आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, इमीडिएटली वो कॉल करते हैं और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कंप्लीट कराते हैं। दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं, इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.5% का होने वाला है। साथ ही आगे मैं आप बता दूं कि ये इंटरेस्ट रेट 19% तक जा सकता है, डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे और आपकी जो पास्ट में आपने जो लोन लिया है उसका रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, यहां जो लोन अमाउंट है वो मिनिमम आपका 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर लोन टेनर की हम बात करें तो 12 महीने से लेके 72 महीने तक, मतलब 1 साल से लेके 6 साल तक के लिए इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं, ईएमआई का जो अमाउंट दिया है, मिनिमम ईएमआई आपको जो 1878 रुपए 1 लाख रुपए पे देना पड़ सकता है। दोस्तों, यहां किसी भी तरह की कोलेटरल की जरूरत आपको नहीं पड़ती, किसी भी तरह की सिक्योरिटी आपको नहीं देनी, और यह लोन आपको इजीली मिल जाता है। आगे हम आपको बताते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में, कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। आखिर इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईसीआईसीआई बैंक ने किस तरीके की सेट की है। चलिए यहां हम आ चुके हैं, यहां लैपटॉप स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे, और यहां आपको बताते हैं। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो मिनिमम जो आपका एज है वो 28 ईयर्स और मैक्सिमम यहां पे 58 ईयर्स का होना चाहिए। साथ ही अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 30,000 का यहां पे होना चाहिए। साथ ही आप जिस भी जॉब में हैं वहां कम से कम आप 2 साल से जॉब कर रहे हो। आपका टोटल जो सर्विस ईयर है मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। साथ ही जिस जगह पे आप रह रहे हो, जहां आपका रेसिडेंस हो, कम से कम आप वहां पे 1 साल से रह रहे हो। दोस्तों, आगे हम अगर बात करें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका यहां जो मिनिमम एज
एज है दोस्तों, तो आप यहां पे देख सकते हैं 28 ईयर्स होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। साथ ही अगर आप डॉक्टर्स हैं तो मिनिमम आपका एज 25 ईयर्स होना चाहिए। दोस्तों अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो दोनों के लिए 65 इयर्स तक का यहां पे हो सकता है। अगर मिनिमम टर्नओवर की बात करें जो कि आपको यहां पे दिखाना पड़ता है, अगर आप नॉन प्रोफेशनल्स हैं तो यहां पे आपका 40 लाख रुपीस का होना चाहिए। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो यहां आपका 15 लाख का जो है कि मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं जो मिनिमम आपका प्रॉफिट है टैक्स डिडक्शन के बाद से वो प्रोप्राइटरशिप फर्म या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2 लाख के लिए होना चाहिए और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 1 लाख का कम से कम मिनिमम एनुअल प्रॉफिट होना ही चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो बिजनेस स्टेबिलिटी है वो कम से कम 5 साल की हो, मतलब 5 साल पुराना आपका बिजनेस हो। अगर आप प्रोफेशन में हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर का प्रोफेशन दिया हुआ है, तो आप कम से कम 3 साल से वो काम कर रहे हो। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे देख सकते हैं कम से कम आपका जो रिलेशनशिप है आईसीआईसीआई बैंक के साथ पिछले 1 सालों से होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर आप यहां पे सैलरीड पर्सन है तो यहां आपको देना पड़ता है आपका जो रेसिडेंस प्रूफ होता है वो, साथ ही आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ता है, जिसमें कि जनरली आपको पता होगा कि केवाईसी के लिए आपको देना पड़ता है आधार कार्ड और पैन कार्ड, और इससे ही आपका काम चल जाता है। साथ ही आपको देना पड़ता है अपना 3 महीने का सैलरी प्रूफ, और इसके साथ साथ आपको अपना 3 महीने का बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो भी यहां पे देना पड़ता है। इससे आपका काम बिल्कुल ही फाइनल हो जाता है, आपको लोन मिलने की चांसेस हैं 99.9% तक क्लियर हो जाते हैं कि आपको लोन मिलेगा। साथ ही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपना 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जो आपका टर्नओवर कितना है ये आपको ऑडिट करा के वहां पे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मतलब आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ सकता है वहां पे अपने टर्नओवर को दिखाने के लिए। हो सकता है कि अलग अलग बिजनेस के लिए ये जो फॉर्मेट है बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है वो अलग अलग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपको टर्नओवर का, अपने इनकम का प्रूफ यहां पे डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा कि कितना टर्नओवर आपको हो रहा है। साथ ही आपका बिजनेस का जो प्रूफ है यहां पे आपको देना पड़ता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। हो सकता है आपका बिजनेस कहीं रजिस्टर्ड हो, जैसे जीएसटी नंबर हो गया, अगर छोटा भी बिजनेस है तो जीएसटी नंबर डेफिनेटली वहां पे होगा ही होगा। नहीं भी है तो हो सकता है कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, वो बैंक आपसे डिमांड करे और आपको अपने लेवल पे उसको अरेंज करके वहां पे देना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 3 साल का कम से कम आईटीआर यहां पे देना पड़ता है, और साथ ही साथ आपका बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा इसका भी प्रूफ आपको बैंक को देना पड़ता है। अगर बैंक सेटिस्फाई होता है तो आपको ये लोन डेफिनेटली दे देता है। दोस्तों एक बात मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी लोकल ब्रांच में अप्लाई वहां पे करते हैं अपने आसपास, और अगर उस बैंक के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, बैंक जनरली बैंक के साथ जो आपका ट्रांजैक्शन है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली सेल्फ एम्प्लॉयड को यहां पे लोन लेने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती है और लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ चार्जेस की, तो यहां जो इंटरेस्ट रेट है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 10.5% से लेकर 19% तक का हो सकता है। जो प्रोसेसिंग फी है वो मैक्सिमम आपका 2.5% प्लस आपका जीएसटी यहां पे लग सकता है। आगे प्री पेमेंट चार्जेस भी यहां पे दिए हुए हैं 5% प्लस जीएसटी, मींस अगर आप अपने लोन का कुछ पार्ट, कुछ ईएमआई पहले अगर आप चुकाना चाहते हैं तो वहां आपको उस अमाउंट पे 5% का जो है कि चार्ज देना पड़ेगा। आगे भी इसके कुछ चार्जेस हैं जिसका लिंक मैं डायरेक्ट ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये चार्जेस चेंज होते रहते हैं इसलिए मैं यहां पे वीडियो में इसको नहीं बता रहा हूं। आप वहां से जाके जब भी आप वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली चार्जेस आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इस लोन के लिए आखिर आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जिस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके का कि विंडो ओपन होगा, जैसा कि आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। इस तरीके का विंडो ओपन होते ही आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने पर्सनल डिटेल्स आपको यहां पे फिल करना है। दोस्तों 4 स्टेप्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। जो पहला स्टेप्स है, इस स्टेप में आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है।
दोस्तों अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो पहले ही स्टेप में यहां पे बैंक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है और जो आगे के जो ये 3 स्टेप्स बचे हुए हैं यहां आप नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आप पहले स्टेप में अगर एलिजिबल हैं तो जो सेकेंड स्टेप है वहां पे आपके लिए बैंक कुछ ऑफर शो करता है आपके पूरे डिटेल्स के अकॉर्डिंग कि आपको कितना तक का लोन ऑफर किया जा सकता है और किस इंटरेस्ट रेट पे किया जा सकता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसके बाद से आप अपना लोन अमाउंट चूज करते हैं, साथ ही अदर कुछ डिटेल्स इंपोर्टेंट डिटेल्स होते हैं जिसे आप फिल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद जब नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो वहां आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका सैलरी स्लिप, आपका बैंक स्टेटमेंट या बिजनेस प्रूफ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहां जो भी जरूरी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है आपको यहां पे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद से फाइनली आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं और जैसे ही यहां पे ऑडिट एक बार आपके एप्लीकेशन को बैंक जो है कि कर लेता है तो बैंक इंस्टेंटली या जो भी उसका प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन जो है कि तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में नीचे जाके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे और आपके प्रॉब्लम का 110% सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।